राम ने कब कहा कि हमारा महल बना दो, नीचे के लोगों को बेघर कर दो। और जितनी अयोध्या में तोड़ फोड़ की किसी को मुआवजा दिया, इन्होंने जबरदस्ती सब मकान तोड़ दिए। आज तक के इतिहास में दिव्यापुर में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं घटी। हर जगह प्रशासन इतना टाइम तो देता ही, अगर कोई इलीगल भी हो तब भी इतना टाइम देता कि आप अपना सामान निकाल लो। इसमें जितने लोगों के मकान टूटे हैं वो सारे दल के लोग हैं, सारे दल के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ये सरकार जो संविधान को नहीं मानती है, जो कानून को नहीं मानती है, हम तो उसका विरोध करते हैं। इन्होंने जबरदस्ती सब मकान तोड़ दिए। यहाँ के लोगों को इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपना सामान निकाल लेते। आज तक के इतिहास में दिव्यापुर में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं घटी। इस तरह से नरसंहार, मतलब इस तरह से आप जो दुकानें सब तोड़ दी, मकान सब तोड़ दिए। हर जगह प्रशासन इतना टाइम तो देता ही, अगर कोई इलीगल भी हो तब भी इतना टाइम देता कि आप अपना सामान निकाल लो। लेकिन इन्होंने तो सीधी मशीनें लाई और कह दिया कल सुबह 9 बजे हम तोड़ेंगे, और सुबह 9 बजे तोड़ दिया। चुनाव से पहले की बात नहीं हम कर रहे, ये इनका ये कहना है। पूर्व सांसद ने जो दिया था आश्वासन, वो दिया था। हम इसमें कोई पार्टी बंदी के हिसाब से बात नहीं कर रहे। इसमें जितने लोगों के मकान टूटे हैं वो सारे दल के लोग हैं, सारे दल के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अगर ये कहें कि ये सिंचाई विभाग की जमीन है, तो बम्बई में जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी हैं वो भी तो सब सरकारी है। उन्हें क्यों नहीं सब तोड़ देते? ये तो सरकार के ऊपर है। ऐसी सरकार जो संविधान को नहीं मानती है, जो कानून को नहीं मानती है, हम तो उसका विरोध करते हैं। हर जगह बुलडोजर लेके पहुंच गए, खुद की आदमी की जमीन है। अगर नक्शा पास नहीं, इसी बात पे पूरे मकान तोड़ दिए। आपने घरौनी बनवाई, उठा के देख लो पूरे प्रदेश में। आज भी किसी व्यक्ति के पूरे कागज कभी नहीं मिल सकते। अरे पहले के लोग तो बेनामा भी नहीं कराते थे। मौके कह दिया कि ये प्लाट तुम्हारा हो गया तो उसका हो गया प्लाट। एग्रीमेंट लिख देते, एक सादा कागज पर लिख के दे देते। पहली बार ऐसा हुआ है दिव्यापुर में, तो इतनी पूरी तरह तोड़ फोड़ की गई है। लेकिन प्रशासन, ये क्रूर प्रशासन, इन्हें ये सोचना चाहिए था कि गरीब जनता, कल हम एक देख रहे थे वीडियो, जिसमें जबरदस्ती उठा के एक आदमी को खींच के ले गए, पुलिस उठा के ले गई और गाड़ी में डाल के उसे थाने ले गई। वो चिल्लाता रहा कि आपके भी घर में बीवी बच्चे होंगे, तो कम से कम मानवता इसे सोच लेते कि ये जो हम अन्याय कर रहे हैं, इतना स्लो करते, घंटे 2 घंटे अगर खड़े रहते तो लोग अपना सामान निकाल लेते। सब इतना तो करीब नोटिस दिए गए, हम भी मानते कि नोटिस दिए गए। लेकिन जब नोटिस दिए गए, जब पहले ये बनते रहे, सब कुछ होता रहा, तब सिंचाई विभाग कहाँ चला गया था? तभी तो सिंचाई विभाग उस समय भी तो रोक सकता था। उस समय भी तो अतिक्रमण हुआ। उससे पहले इतनी सरकारें बनी रही, उन सरकारों वो सरकारें भी तो तोड़ सकती थी। उन लोगों ने क्यों नहीं तोड़ा? ठीक है, मानते नहर का पुल है तो नहर का पुल आप डबल पुल भी तो बना सकते थे। नीचे से पिलर ले लेते पूरी, जब मेट्रो ऊपर निकाल देते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अयोध्या में भगवान राम की, उनका तुम भगवान राम ने कब कहा कि हमारा महल बना दो, नीचे के लोगों को बेघर कर दो? और जितनी अयोध्या में तोड़ फोड़ की किसी को मुआवजा दिया? भगवान राम का महल बना रहे थे, तो भगवान राम ने, जो खुद भगवान राम जिन्होंने एक अपने माँ बाप के इशारे पे महल छोड़ के वनवास चले गए थे, और तुम उनके लिए गरीब आदमी के सब मकान तोड़ के और तुम उनका महल बना रहे हो, राम को ला रहे हो। तो अयोध्या ने सबक सिखा दिया। ऐसे ही अब जनता सबक सिखाने लगी है पूरे हिंदुस्तान में। जो जबरदस्ती बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, संविधान में कहीं भी बुलडोजर लिखा हो तो आप बता दो वाले। लेकिन जमीन धरातल पर लोगों की नौकरियां चली गई, सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा है, हर व्यक्ति परेशान है, नौजवान परेशान है। वो तो हमारे दल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने और बिहार के लोगों ने और खुद राहुल गांधी ने अग्निवीर पे जब प्रश्न चिन्ह लगाया, तो अग्निवीर की नौकरी जरूर आपने 5 साल से 4 साल से बढ़ा के 7 साल कर दी। वो भी इसलिए कि देखा कि पूरे हिंदुस्तान में अग्निवीर योजना की खिलाफत हो रही है, तो अब 7 साल कर दी। लेकिन इस समय ये सही है कि अब सरकार की आंखें चारों तरफ खुल गई हैं कि अब इनकी व्यवस्था बहुत जल्दी करने वाली है। और जो संविधान, इन्होंने ये संविधान को नहीं मानते,
अगर संविधान को मानते तो ऐसा कुकृत्य नहीं करते। कस्टोलिया कस्टडी में इनके में डेथ की जाती है, मर्डर किए जाते हैं, जेल में मर्डर किए जाते हैं, सरकारी अभिरक्षा में मर्डर किए जाते हैं, जज के यहाँ तारीख करने जाते हैं, मर्डर हो जाता है, लोग फैक्ट्री कराने जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। तो कानून नाम की तो व्यवस्था है ही नहीं। कानून तो इन्होंने खत्म कर दिया, ये संविधान तो इन्होंने खत्म कर दिया। अब चूंकि इन्होंने देखा कि जनता समझ गई कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, तो अब ये संविधान को दोबारा प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं फर्जी, लेकिन जनता जान गई है। हम प्रशासन से ही बात कर सकते हैं। परसों इन लोगों ने हमें टेलीफोन किया था, परसों एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिससे हमारी बात ना हुई हो, और सबने ये कहा कि हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है विधायक जी, सॉरी हम क्षमा चाहते हैं। अरे काहे की क्षमा चाहते तुम? तो हमने ये नहीं कहा कि आप मत तोड़ो, हमने तो ये कहा कि आप सिर्फ कम से कम इन्हें 4 दिन का टाइम दे दो। इतना भी नहीं माना प्रशासन ने। समस्या है और हम जानते हैं इनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। हर सरकार जरा भी जिसके अंदर मानवता है वो ये प्रयास करता है कि अगर हम बेघर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसी व्यवस्था कर दो जो इनके बच्चे पलते रहे। लेकिन सरकार ने तो कुछ सोचा ही नहीं। अरे कहीं बदले हम दूसरी जगह दे देते, कहीं भी कुछ कर देते, इतना तो कर देते जो उनके बच्चे पलते रहते। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।